देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग अध्याय 8 के अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखिएगा, पहला प्रश्न है, पानी से भरी बोतल में दाब अधिकतम होगा। पानी से भरी बोतल में दाब अधिकतम होगा। ऑप्शन सुनिएगा, बोतल से ऊपरी सतह पर, बोतल में ऊपरी सतह पर, ऑप्शन बी है बोतल में मध्य में, बोतल में मध्य में। तीसरा ऑप्शन है पहले ऊपर फिर मध्य में, और चौथा ऑप्शन है बोतल की पेदी में। क्या है? बोतल की पेदी में। तो देखिए, एक पानी से भरी बोतल है। क्या है? पहला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है कि एक पानी से भरी क्या है? बोतल है। एक बोतल है, इसमें क्या है? द्रव भरा है। ठीक, क्या है? द्रव भरा है। तो कह रहा है कि इस द्रव द्वारा इस बोतल के किस भाग पे अधिक दाब लगेगा, किस भाग पे अधिक दाब लगेगा। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि बोतल के ऊपरी भाग पे, यानी बोतल के ऊपरी भाग पे क्या लगेगा? दाब अधिक लगेगा। फिर दूसरा कह रहा है कि बोतल के मध्य में, दूसरा कह रहा है कि बोतल के मध्य में। फिर तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि पहले ऊपर फिर मध्य में, और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि इसके तली में। देखिएगा, किसी भी बर्तन में जब द्रव भरा रहता है तो उस पर जो अधिकतम दाब लगता है वो उसके तली पे लगता है। कहाँ पे लगता है? तली पे। ठीक है, इतना समझिएगा कि जो कोई भी बर्तन हो, कोई भी पात्र हो, उसमें द्रव भरा हो तो उसके सबसे अधिक दाब लगता है उसमें, तो उसके तली पे लगता है। कहाँ पे लगता है? तली पे। क्यों भाई? पहले तो इस द्रव दाब इस पे लगेगा। क्या लगेगा? द्रव दाब लगेगा, और फिर वायुमंडलीय दाब भी लगेगा। क्या लगेगा? वायुमंडलीय दाब। तो इसलिए जो उस पे तली पे होता है सबसे अधिक दाब लगता है। तो जो पहला क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर क्या है? डी जो है करेक्ट है। क्या? जो पहला क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। दूसरा सुनिएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो पिंडों का द्रव में पूर्णतः डूबे होने पर समान भार है, तब ऐसे में, यानी दो पिंड है, समझिएगा क्या है? दो पिंड है और उनको जो पानी में डुबोया जाता है, पूर्णतः डुबोया जाता है, तो उनका भार समान रहता है। ठीक, क्या होता है? भार समान रहता है। तब ऐसे में, यानी तब ऐसे पदार्थ में क्या हो सकता है? ऑप्शन सुनिएगा, उनके आयतन समान होंगे, दूसरा है उनके द्रव्यमान समान होंगे, तीसरा है उनके घनत्व समान होंगे, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, तो समझिएगा दूसरे क्वेश्चन को। कह रहा है कि दो पिंड हैं और द्रव में पूर्ण रूप से क्या है? डूबे हुए हैं। द्रव में क्या है? पूर्ण रूप से डूबे हुए हैं। तो इनमें पूछ रहा है कि ये क्या, कैसे होंगे। ठीक, ये जो पिंड है कैसे होंगे? इनका जो भार है जल में वो क्या है? बराबर है। ठीक है, क्या है? बराबर है। तो ऑप्शन कह रहा है कि उनके आयतन समान होंगे, उनके द्रव्यमान समान होंगे, उनके घनत्व समान होंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, इनके जो द्रव्यमान होंगे वो क्या होंगे? समान होंगे। जब इनके द्रव्यमान समान होंगे तो जितने द्रव्यमान का, मान लीजिए ये 10 kg का है, ये पिंड भी 10 kg का है, तो क्या होगा? ये जितने पानी, इसका जितना भार पानी में महसूस होगा उतना ही भार कितना इस वाले भी पिंड का महसूस होगा। ठीक है, यदि इनका आयतन देखा जाए, यदि इनका आयतन अलग अलग हो जाए, क्या हो जाए? आयतन अलग अलग हो जाए और इनको पानी में डुबोया जाए तो इनके भार में अंतर महसूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतर महसूस हो जाएगा। फिर अगर इनका घनत्व भी अलग अलग हो, घनत्व भी अगर सेम भी हो, घनत्व सेम हो और इनको पानी में डुबोया जाए तब भी इनके भार में क्या आ जाता है? अंतर हो जाता है। लेकिन यदि द्रव्यमान बराबर हो और इनको पानी में डुबोया जाए तो इनके जो भार में क्या होती है हम लोग का महसूस होता है, वो दोनों में बराबर होता है। ठीक, क्या होता है? दोनों में बराबर महसूस होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो द्रव्यमान है समान है। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी, उनके द्रव्यमान समान होंगे। उनके जो द्रव्यमान होंगे वो क्या होंगे? समान होंगे। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? जब दो पिंडों को द्रव में पूर्णतः डुबोया जाए और उनका भार समान हो तो ऐसे पदार्थ का क्या होता है? द्रव्यमान भी क्या होता है? समान होता है। इतना क्लियर है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल देखिएगा, सुनिएगा। एक मनुष्य का भार
80 किलोग्राम है तथा उसके प्रत्येक पैर के तलवे का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है। मनुष्य खड़े होने पर पैरों द्वारा पृथ्वी पर दाब डालेगा। ठीक, सुनिएगा, तीसरे सवाल को समझिएगा। कह रहा है कि एक मनुष्य है, उसका वजन दिया है 80 किलोग्राम का है। फिर कह रहा है उसके पैरों के जो तलवे हैं उनके क्षेत्रफल दिया है। क्या दिया है? क्षेत्रफल। तो देखिए क्या क्या दिया है। मनुष्य का द्रव्यमान दिया है कितना? 80 किलोग्राम। फिर उसके प्रत्येक पैरों का क्षेत्रफल दिया है, यानी ए का मान दिया है कितना? कितना दिया है भाई? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहा है कि मनुष्य के खड़े होने पर पैरों द्वारा पृथ्वी पर डाले गए दाब क्या होगा, यानी पी का मान क्या कर रहा है? पूछ रहा है, दाब पूछ रहा है। तो देखिएगा P बराबर क्या होता है, दाब बराबर क्या होता है, P बराबर क्या होता है? तो F बाई ए होता है। क्या होता है? F बाई ए। या इसी को और बार आगे बढ़ाएं तो F बराबर क्या होता है? M इंटू जी बटा में ए। F बराबर M इंटू ए होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? गुरुत्वीय त्वरण लेंगे। तो क्या आ जाएगा? P बराबर एम जी अपन ए। इतना क्लियर है? देखिए M भी दिया है, ए भी दिया है, जी का तो मान मालूम ही है। तो ए सबका मान रख के और पी का मान निकाल सकते हैं कि कितना दाब डालेगा। तो देखिए वो प्रत्येक तलवे का दाब दिया है, अरे सॉरी प्रत्येक तलवे का क्षेत्रफल दिया है। तो मनुष्य में एक ही तलवा होता है नहीं ना, दो पैर होते हैं तो दो तलवे होंगे। तो पहले उसका टोटल एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, टोटल एरिया निकाल लेते हैं और उसके बाद से इस फार्मूले में रख कर और उसके बाद से इसका मान निकाल लेते हैं। तो चलिए एक का कितना है? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो पहले तो इसको चेंज कर दीजिए मीटर में। ठीक, देखिएगा यहाँ पे जो एरिया है दिया है कितना? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको चेंज कर लेते हैं किसमें? मीटर में। तो क्या आ जाएगा? 400 गुणे 10 घात माइनस 2 होता है, इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या लगा देंगे? स्क्वायर। सेंटीमीटर यानी 10 घात माइनस 2 होता है और उसके बाद से उस पर स्क्वायर लगा दिए। फिर क्या हो जाएगा? देखिए 400 गुणे 10 घात माइनस 4 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 10 घात 2 गुणे 10 घात माइनस 4। यहाँ से 2 कटा देगा। ठीक, ये जो 10 घात 2 है 10 घात माइनस 4 में से 2 को माइनस कर देगा तो बचेगा 10 घात माइनस 2। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे बटा में 100। ठीक, 10 घात माइनस 2 का मतलब 100, वो भी और उसको नीचे लेकर आएंगे, 10 घात माइनस 2 को नीचे लेकर आएंगे तो 10 घात 2 प्लस में हो जाएगा। 10 घात 2 का मतलब 100। अब 100 4 में 100 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.04 मीटर स्क्वायर। तो अब जो इसका एरिया आ गया वो कितना आ गया? 0.04 वर्ग मीटर। ये तो एक तलवे का क्षेत्रफल है। कितने का है? एक तलवे का, लेकिन तलवा कितना है? 2। तो कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो 2 गुणे 0.08। तब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई? सॉरी ये 4 है ना, 4। तो 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.08 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया? पूरा क्षेत्रफल हो गया। यानी उसके दोनों पैरों का क्षेत्रफल कितना है? एक का कितना है? 0.04 मीटर स्क्वायर, तो दूसरे का भी उतना ही होगा। तो दोनों का क्या कर दीजिए? 2 से गुणा कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए तो टोटल एरिया कितना निकल के आ जाएगा? 0.08। तो चलिए एरिया हो गया हम लोग का, उसका द्रव्यमान मालूम है, जी का मान मालूम है और उसके बाद से पी का मान निकाल लेते हैं। दाबी पूछा है ना, तो चलिए पी बराबर होता है एम जी अपान ए। तो पी बराबर एम जी अपान ए। एम का मान कितना है? 80। एम का मान कितना है? 80। जी का मान 10, जी का मान 10। उसके बाद से ए का मान, अरे सॉरी ए का मान कितना है? 0.08। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा दशमलव को हटाने के लिए 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो दशमलव हट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 80 गुणे 10 गुणे 100 बटा में नीचे कितना हो जाएगा? 8। 8 से इसको कटा देंगे कितना हो जाएगा? 10। 10 दहा में 100, 100 गुणे 100 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा ना, 10,000 हो जाएगा।
क्योंकि भाई गुणा करेंगे तो कितने जीरो, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दीजिए, एक का एक में गुणा करेंगे तो एक ही रह जाएगा। इसको कोटिमान के रूप में, कोटिमान पढ़े होंगे तो लिखे होंगे, कोटिमान पढ़े होंगे तो जानते होंगे कैसे लिखते हैं, जितने जीरो होते हैं वो 10 की घात पे लगा देते हैं। तो 1 गुणे 10 घात 1 2 3 4 है तो 10 की पावर 4 लगा देंगे। और दाब का मात्रा क्या होता है, पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो जो मनुष्य द्वारा पृथ्वी पे दाब लगाया जाएगा वो कितने लगेगा, तो 1 गुणे 10 घात 4 पास्कल का। ऑप्शन देखिए क्या दिया है, तीसरे का ऑप्शन दिया है कोई, एक पहला ही दिया है, देखिए ए ऑप्शन नंबर ए, 1 गुणे 10 घात 4। मात्रक क्या, अगर मात्रक दिया हो तो मात्रक को भी देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक ना। यदि न्यूटन मीटर स्क्वायर दिया हो तो उसको देखिएगा, या पास्कल दिया हो तो, लेकिन इसमें मात्रक नहीं लिखा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, जो तीसरा है, तीसरे सवाल है, इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या है, करेक्ट है, ठीक है। उस मनुष्य द्वारा पृथ्वी पे कितना दाब लगाया जाएगा, तो 1 गुणे 10 घात 4 पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का क्या होगा, दाब लगेगा। तो नोट करिएगा। फिर बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। तो देखिएगा चौथा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सुनिएगा। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार नली में 0.5 मीटर ऊंचाई तक पारा भरा है। यदि पारे का घनत्व 13.6 गुणे 10 घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो तो नली के निचले सिरे पे पारे का दाब होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को समझिएगा। एक कांच की नली है, क्या है, एक कांच की नली है, ऐसे, ठीक, कांच की नली है। कह रहा है कि इसमें, और इसकी त्रिज्या दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक, इसकी जो त्रिज्या दिया है वो क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इसमें 0.5 मीटर तक ऊंचाई तक क्या भरा है, पारा भरा है। यानी इसमें ऊंचाई दिया है 0.5 मीटर तक क्या भरा है, पारा भरा हुआ है। यहाँ तक इसमें पारा भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, पारा। फिर कह रहा है पारा भरा है। यदि पारे का घनत्व 13.6 गुणे 10 घात 3 किलोग्राम हो तो नली के सिरे पे दाब ज्ञात कीजिए। यदि इस पारे का घनत्व कितना हो, 13 कितना हो, 13 कहाँ गया, 13.6 गुणे 10 घात 3, 13.6 गुणे 10 घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो तो कह रहा है कि इसके द्वारा दाब कितना लगेगा, इस पारे द्वारा दाब ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई, ऊंचाई दिया है, घनत्व दिया है, ऊंचाई दिया है, घनत्व दिया है, और एक जी यहाँ पे बोला है, जी का मान 10 लीजिए, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कह रहा है कि इसका दाब निकालिए। तो पढ़े होंगे एच ऊंचाई तक, एच गहराई तक या एच ऊंचाई तक जो दाब निकालते हैं उसका फार्मूला क्या होता है, तो दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर क्या होता है, जब ऊंचाई दिया हो तो क्या होता है, एच डी जी, जहाँ पे डी क्या है, घनत्व है, एच क्या है, ऊंचाई है, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो एच का मान रखिए। चलिए इसी फार्मूले पर रख के इसका दाब निकाल लेते हैं, कितना दाब लगेगा, कितना दाब लगाएगा। तो एच का मान कितना है, 0.5, एच का मान कितना है 0.5, डी का मान कितना है, तो 13.6 गुणे 10 घात 3, और गुणे जी का मान कितना है, जी का मान कितना रखा है इसमें देख लेते हैं। जी का मान दिया है क्वेश्चन में, जी का मान दिया है क्वेश्चन में, चौथे क्वेश्चन में जी का मान कितना रख लेते हैं, 10। नहीं दिया है तो वैसे भी 10 हम लोग जी का मान एक्चुअली ऐसे रखते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन में 9.8 रखने के लिए कह दे तो 9.8 रखिए, यदि न कहा हो तो सीधे जी का मान 10 रखिए, ठीक है। चलिए गुणा करते हैं। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का इसमें गुणा करेंगे तो 5 ये दशमलव गायब हो जाएगा, 5 नहीं दशमलव गायब होगा, तो 5 गुणे 13.6 गुणे 10 घात कितना हो जाएगा, 3। अब इसका गुणा करेंगे तो 5 6 का 30, 0 3, 5 3 15, 3 18, 1 5 5 1 6, ठीक। अब दशमलव कितना भाई लगेगा, दशमलव तो इधर था ना, गुणे 0 ऐसे था। अब दशमलव को यहाँ पे लेकर आए हैं, दशमलव को नीचे दिखेगा, हॉल कर दे रहे हैं यहीं पे,
दशमलव को इधर लेकर आएंगे तो 6.8 गुणे 10 घात, और जब दशमलव इधर आता है तो घात जुड़ जाती है, घात में 1 की वृद्धि हो जाती है, तो कितना हो जाएगा 4। दाब का मात्रा क्या होता है पास्कल। दाब का मात्रा क्या होता है पास्कल। तो ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, चौथे का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, चौथे का ऑप्शन नंबर 6.8 गुणे 10 घात 4, 6.8 गुणे 10 घात 4 पास्कल का दाब लगेगा। कब, इतने मीटर ऊंचाई तक पारा हो और उसका घनत्व इतना हो तो वो दाब कितना लगाएगा 6.8 गुणे 10 घात 4 पास्कल। इतना क्लियर है। जब भी ऊंचाई घनत्व दिया हो तो सीधे फार्मूले लगाइए, दाब बराबर HdG, ठीक है HdG, और उसके बाद से उसका दाब की गणना कर लीजिए। तो चौथा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा सही था, ऑप्शन नंबर सुन लीजिएगा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, करेक्ट है। इतना क्लियर है। फिर बढ़ते हैं, देखिएगा ये चौथा हो गया। पांचवें सवाल को देखते हैं। वीडियो को पूछ करके नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा। देखिए पांचवा सवाल क्या कह रहा है कि एक खोखले बेलनाकार बर्तन का व्यास, एक खोखलेकार बेलनाकार बर्तन का व्यास 2 मीटर है तथा इसमें 70 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब पर वायु भरी है, तो बेलन के आधार पर लगने वाला बल होगा। देखिएगा पांचवें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। पहले तो दिया है एक गोलाकार खोखला बर्तन है, ठीक, गोलाकार है लेकिन कैसा है ये, खोखला है, ठीक। बेलनाकार क्या है, बर्तन है, और इसका व्यास दिया है, इसका व्यास दिया है कितने का, 2 मीटर का, कितने का 2 मीटर का। इसका क्या दिया है, व्यास दिया है 2 मीटर का। तो व्यास दिया है तो त्रिज्या निकाल देंगे तो कितनी हो जाएगी, 1 मीटर की इसकी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक। 1 मीटर की क्या हो जाएगी, यहाँ पे त्रिज्या लिख दे रहे हैं, 1 मीटर की क्या हो जाएगी, ये त्रिज्या हो जाएगी, ये जो है 1 मीटर की त्रिज्या हो जाएगी। कह रहा है कि इसमें जो है इस बर्तन में 70 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब पर वायु भरी, यानी P का मान दिया है 70 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब पूछ रहा है तो नली के निचले सिरे पर दाब का मान होगा, नली के निचले सिरे पे दाब का मान होगा। तो देखिए इस वाले सिरे की बात कर रहा है, तो दाब बराबर क्या होता है, P बराबर क्या होता है, F/A, क्या होता है F/A। तो दाब दिया है, A का मान हम लोग निकाल लेंगे। अब पूछा क्या है, निचले सिरे पर लगने वाला बल होगा, बल को पूछ रहा है, F को पूछ रहा है, इसको पूछ रहा है। A का मान नहीं दिया है तो उसको निकाल लेंगे, P का मान दे दिया है। तो चलिए A का मान निकालते हैं। तो किस सिरे पे पूछा है, निचले सिरे पे, तो इसका निचला सिरा क्या है, निचला सिरा क्या है, एक वृत्त जैसा है। तो चलिए निचले सिरे का क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल। तो निचले सिरे का क्षेत्रफल, निचले सिरे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², क्या होता है πr²। r का मान कितना है, इसका व्यास 2 है तो त्रिज्या कितनी होगी 1, व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई, r का मान कितना है 1, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा पाई मीटर स्क्वायर। जो इसका क्षेत्रफल निकल के आ गया वो कितना आ गया पाई। तब चलिए इस फार्मूले में रख दीजिए, P बराबर क्या है F/A, क्या निकालना है, F निकालना है तो क्या हो जाएगा P × A। P का मान कितना है 70, A का मान कितना है पाई बराबर कितना, पाई का मान कैसे क्या रख सकते हैं, पाई बराबर क्या रख सकते हैं 22/7। तो चलिए यहाँ पे हल करते हैं। तो 70 गुणे पाई का मान 22/7, तो 7 से कटाएंगे 70 तो 10 बार में कट जाएगा, तो 10 गुणे 22 तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 220 बल का मात्रक न्यूटन। तो लगेगा जो बल लगेगा इसके तली पे जो बल लगेगा वो कितना लगेगा 220 न्यूटन का। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर पांचवे का ऑप्शन नंबर क्या है, सी जो है सही है 220 न्यूटन। तो जो पांचवे का ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है हम लोग का सही है। इसमें जो वायु भरी है इतने दाब पे 70 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के दाब पे जो वायु भरी है
इस बर्तन में, खोखलाकार बर्तन में, तो इसके तली पे वो इतना बल लगाएगी, कितना 220 न्यूटन का बल लगाएगी। तो नोट करिएगा। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिएगा, छठवां सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 है, सुनिएगा। यदि बल को 4 गुना तथा तल के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो प्रारंभिक दाब का कितना गुना हो जाएगा। यानी मान लीजिए कोई बर्तन है, ठीक, उस पे एक दाब लगाया जा रहा है, शुरू में दाब लगाया जा रहा है, कुछ भी लगाया जा रहा हो। फिर कह रहा है, कंडीशन रख दिया है कि यदि बल को 4 गुना बढ़ा दिया जाए, जिस बर्तन पे बल लग रहा है उस पे बल को 4 गुना बढ़ा दिया जाए और उसका क्षेत्रफल को क्या कर दिया जाए, उसके क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए, तब उसका दाब जो होगा प्रारंभिक दाब से कितना गुना होगा पूछा है। ठीक, तो मान लीजिए, चलिए, दाब बराबर क्या होता है, P बराबर क्या होता है, F/A होता है। ठीक, तो पहली कंडीशन में क्या करें, मान लीजिए पहली कंडीशन में P1 दाब लगेगा, कितना, F/A। पहली कंडीशन में P1 जो दाब लगा है वो मान लेते हैं F/A लगा है, इसको समीकरण मान लीजिए 1। कह रहा है दूसरी कंडीशन में कि जो दाब लगेगा, दूसरी कंडीशन यानी P2 में, तो उस पे जो दाब लगेगा वो कितना गुना हो जाएगा, कब, जब बल को 4 गुना कर दिया जाए और क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए, तब कितना होगा। तो देखिएगा, जब भी भिन्न का बटा भिन्न होता है तो उसका जो ये निचला वाला भाग होता है, हर जो होता है ऊपर चला जाता है। ठीक, यानी जैसे 2/5 हो और फिर पूरे का बटा 2/3 हो, तो इसका इसमें गुणा हो जाता है, इसका इसमें गुणा हो जाता है, होता है ना। तो ऐसे ऊपर गुणा हो जाता है तो कितना हो जाता है, 6, ये 5 दूना 10, ऐसे हो जाता है। तो ऐसे ही 4/A का बटा कुछ नहीं तो 1 है, A/2 है, ये तो है ही है, तो ये ऊपर जाके इसमें गुणा होगा, इसका जो हर है इसमें अंश बटा हर होता है ना, तो इसका A का इसके हर में गुणा होगा, इसके हर का इसके अंश में होगा। ठीक, तो चलिए ये इसका गुणा हो जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा P2 का मान, P2 का मान कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 F/A, इतना हो जाएगा। अब समीकरण 1 से देखिए F/A, इसको आगे बढ़ा दें, ऐसे लिख सकते हैं 8 गुणे F/A, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इतने के जगह पे क्या लिख सकते हैं, F/A की जगह पे P1 लिख सकते हैं, P1 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो P2 जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, 8, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, P1, 8 P1। तो देखिएगा, जब उसके बल को 4 गुना और उसके क्षेत्रफल को आधा कर देंगे तो वो जो दाब लगेगा वो प्रारंभिक दाब के कितने गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा, 8 गुना। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए क्या हो गया, कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी, जो प्रारंभिक दाब से इस कंडीशन में जो दाब लगेगा वो कितना हो जाएगा, 8 गुना। तो जो 6वें का आंसर है, ऑप्शन जो सही ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी। इतना क्लियर है कैसे निकाला गया है। ठीक, जो P1 का जो दाब होगा वो कितना हो जाएगा, 8 गुना। आप ऐसे समीकरण बनाने से अच्छा होगा, सीधे आप क्या करिएगा, सीधे P का मान निकालिएगा। ठीक है, सीधे P का मान निकालिएगा, इसको 4 कर दीजिएगा, 4F है, इसको 2 किया हम लोगों ने, ये ऊपर जाके इसका गुणा होगा, यहाँ पे देखेंगे बस कितना आएगा, 8 आएगा, इसका मतलब वो 8 गुना होगा। ठीक है, यदि यहाँ पे क्षेत्रफल को 4 गुना कर दिया जाए तो फिर ये जाके यहाँ पे गुणा होगा 16, तो जो दाब होगा वो प्रारंभिक दाब के 16 गुना हो जाएगा। इतना क्लियर है। तो ऐसे निकालेगा, आप लोग समीकरण मत बनाएगा, क्योंकि भाई ऐसे करेंगे तो टाइम लगेगा, पेपर में टाइम आपका वेस्ट होगा। ठीक है, तो जो 6वें का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, कितना हो जाएगा, 8 गुना। नोट करिएगा। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल है, किसी बांध की तली मोटी बनाई जाती है क्योंकि, देखिएगा जो बांध, 7वें सवाल क्या कर रहा है कि जो नदियों पे बांध बनाए जाते हैं तो उनका तली क्या होता है, मोटा बनाया जाता है। ऐसे बनाया जाता है, जैसे बांध बनता है पानी को रोकने के लिए, तो नीचे जाके ऐसे चौड़ा हो जाता है, उसकी तली क्या होती है, ऐसे चौड़ी हो जाती है। क्या हो जाती है, ऐसे चौड़ी हो जाती है। और ये जो जल है इसको ऐसे रोका जाता है बांध को बना के। तो कह रहा है कि जो इसकी चली है, इसकी जो तली है, ये चौड़ी क्यों बनाई जाती है, ये चौड़ी क्यों बनाई जाती है। ऑप्शन सुनिएगा, जल दीवार की तली पे कम दाब आरोपित करेगा,
जल दीवार की तली पे अधिक दाब आरोपित करेगा। बांध अच्छा दिखाई देता है, कारण कोई नहीं है। तो देखिए ये बनता है क्यों, दाब पे ही बनता है। अब दाब जो होता है तली में ज़्यादा लगता है। फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया गया होगा कि जो तली पे दाब होता है सबसे अधिकतम होता है। तो जो तली पे दाब होता है सबसे ज़्यादा लगता है, इस कारण जो भी दीवारें बनाई जाती हैं बांध की, वो तली की दीवारें होती हैं बहुत मोटी बनाई जाती हैं, ताकि इसका जो दाब है इसको नष्ट न कर दे। नहीं तो इसको पतला बनाया जाएगा तो दाब अधिक हो जाएगा तो ये टूट जाएगा। इसलिए जो इसकी दीवारें होती हैं निचले हिस्से की तली की, वो मोटी बनाई जाती हैं। तो सातवें का ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है हम लोग का, सही है। ठीक है, इतना नोट करिएगा। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर होना। देखिए 8वां सवाल भी छोटा है, इसी में हो जाएगा। सुन लीजिएगा 8वें सवाल को सुन लीजिएगा। इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा के यहीं पे समझा दे रहे हैं। 8वां सवाल कह रहा है कि जो जल का घनत्व होता है, 8वां सवाल कह रहा है कि जो पानी का घनत्व अधिक होता है यदि उसका ताप है। ताप पूछा है 8वें सवाल में, कह रहा है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है, उस कंडीशन में उसका ताप कितना होता है। तो समझिएगा, सुनिएगा। ऑप्शन दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस और 140 डिग्री सेल्सियस। तो समझिएगा जो जल होता है, एक ग्राफ द्वारा आप लोग को समझा देते हैं, वो 40 डिग्री सेल्सियस पे उसका घनत्व सबसे अधिक होता है। ठीक, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ठीक, ये है ताप को दिखा रहा है 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री, 6 डिग्री, ऐसे बढ़ता चला जाएगा जितना भी हो। ठीक है, यहाँ पे 0 है। तो कह रहा है कि जो जल है इसका अधिकतम दाब होता है, अधिकतम घनत्व होता है कितने डिग्री सेल्सियस पे, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे इसका अधिक घनत्व होता है। इतना ख्याल रखिएगा कि 4 डिग्री सेल्सियस पे जो होता है द्रव का सबसे अधिक घनत्व होता है। देखिए क्या होता है कि कोई भी द्रव हो तो उसका पहले जो घनत्व होता है शुरू में वो क्या होता है, बढ़ता है। ऐसे बढ़ते बढ़ते जब 4 डिग्री सेल्सियस पे जाता है तो उसका अधिकतम घनत्व होता है। फिर वहाँ से क्या होने लगता है, ये घटने लगता है। यानी कोई भी द्रव हो, जल है, उसको अगर धीरे धीरे गर्म करेंगे, मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पे उसको गर्म करेंगे तो उसका घनत्व तो बढ़ेगा। 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे अधिक होगा, टॉप पे होगा। जैसे 4 डिग्री सेल्सियस 5, 6, 7 किए, ताप बढ़ाए, फिर उसका घनत्व क्या होने लगता है, घटने लगता है। तो जो उसका घनत्व है 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक, 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, घनत्व। ये लाइन जो है किसको दिखा रही है, घनत्व को, सबसे अधिक होता है। आयतन की बात ले तो जो आयतन है शुरू में सबसे मतलब अधिक होता है, जैसे गर्म करते हैं तो उसका मान घटता है और घटते घटते 4 डिग्री सेल्सियस से उसका सबसे न्यूनतम मान आता है। और फिर 4 डिग्री सेल्सियस जैसे ही क्या बढ़ाए, ताप बढ़ाए, फिर उसका आयतन क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस को समझिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे जो द्रव का आयतन होता है वो सबसे कम होता है और जो घनत्व होता है सबसे अधिक होता है। किस डिग्री सेल्सियस, कितने ताप पे, तो 4 डिग्री सेल्सियस ताप पे। इतना क्लियर हुआ। घनत्व पूछेगा सबसे अधिक तो 4 डिग्री सेल्सियस, और आयतन पूछेगा सबसे कम कितने पे होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पे ही कम होता है और अधिक होता है। घनत्व अधिक होता है और आयतन कम होता है। तो 8वें का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर बी 4 डिग्री सेल्सियस क्या है, करेक्ट है। क्या है, करेक्ट है। इतना नोट करिए। फिर बढ़ते हैं 9वें सवाल की तरफ। जगह नहीं है 9वें सवाल के लिए, इसको नोट करिए, फिर मिटा के कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा 9वां सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9 है, पढ़ रहा हूं। 2 मीटर लंबी एक नली में 800 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व वाला द्रव्य भरकर रखा गया है। यदि वायुमंडलीय दाब 1.01 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो तो नली की तली पर कुल दाब होगा। वो भी किस में, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, वहीं पास्कल में होगा। तो समझिएगा, इसका चित्र बनाया है क्वेश्चन में कि एक नली है। ठीक है, ऐसे बनाया है, इसमें जो द्रव है
द्रव भरा है। कह रहा है कि 2 मीटर लंबी नली है, नली की लंबाई दिया है इसकी 2 मीटर। ठीक, कह रहा है कि इस पे घनत्व वाला द्रव भरा है, और कितने घनत्व वाला द्रव भरा है, तो 80, यानी जो डी का मान दिया है, घनत्व का मान दिया है, डी बराबर वो कितना दिया है 800, 80 नहीं है 800 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, मीटर क्यूब होता है घनत्व का, मीटर क्यूब होता है, इतना घनत्व दिया है। कह रहा है कि इस पे वायुमंडलीय जो दाब लग रहा है, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब जो लग रहा है वो लग रहा है 1.01 गुणे 10⁵ कितने का लग रहा है 1.01 गुणे 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का दाब लग रहा है। तो नली की तली पर कुल दाब होगा, तो इस नली की तली पे कुल दाब होगा, तो इसकी नली पे दाब पूछ रहा है। तो देखिए चित्र है, चित्र ऐसे बनाया है क्वेश्चन में, ये 2 मीटर की है और क्या है, और इसकी ऊंचाई जो है 1.8 मीटर की है इसकी ऊंचाई। ठीक, ये चित्र है, ये चित्र है। अब देखिएगा डी का मान दे दिया इतना, इस द्रव का घनत्व दे दिया इतना, इस पे वायुमंडलीय दाब भी लग रहा है कितने का 1.01 गुणे 10⁵ न्यूटन का, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का। तो पूछ रहा है कि इस जल की तली पे कितना कुल दाब कितना लगेगा, जो कुल दाब है वो कितना लगेगा भाई। तो जो कुल दाब है, कुल दाब भाई कितना लगेगा, तो एक तो वायुमंडलीय दाब लग रहा है, एक तो वायुमंडलीय दाब लग रहा है, तो वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब अधन क्या लगेगा इस जल का दाब, इस द्रव का दाब। तो द्रव द्वारा दाब कितना हो जाएगा, द्रव का दाब, ये जो होगा इस पे कुल बल लगेगा। तो वायुमंडलीय दाब कितना है, तो 1.01 गुणे 10⁵ कितना है 5। जो कुल दाब होगा वो किसके बराबर होगा, वायुमंडलीय दाब और द्रव दाब के बराबर। तो वायुमंडलीय दाब कितना है 1.01 गुणे 10⁵, और द्रव दाब कितना हो जाएगा, द्रव दाब कितना हो जाएगा HdG। तो निकालेंगे तो 0.1 गुणे 10⁵, H का मान कितना है भाई 1.8, डी का मान कितना है 800, डी का मान कितना है 800, और जी का मान कितना होता है 10 या 9.8। तो हम लोग लेंगे यहाँ पे, ये लिया है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि जी का मान कितना लीजिए 9.8। ठीक, अब इसका गुणा करिए, सबका गुणा करेंगे। तो देखिए मैं गुणा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि गुणा करूँगा तो ज़्यादा वीडियो लंबा बन जाएगा, तो मैं मोबाइल से गुणा करके बता दे रहा हूँ कितना होगा। तो इसका गुणा करेंगे, ठीक, देखिएगा ये यहाँ पे गुणा नहीं है प्लस है, ठीक, इसको भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये जो कुल दाब होगा वायुमंडलीय दाब धन द्रव के दाब के बराबर होगा। ठीक ना, वहाँ पे गुणा कर दिए थे तो ये प्लस है, ठीक ना, यहाँ पे इतना जो है प्लस है। तो चलिए गुणा करेंगे तो कितना आया है, गुणा करने पे आया है 14,11,2। गुणा करेंगे इसका 1.01 इतना लिख लेते हैं 10,5 गुणे इसका गुणा करेंगे तो आएगा 14,11,2 यानी 14,112। इसका गुणा करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, इतना ही आया ना, हाँ इतना ही आएगा। चलिए अब इसको हल करते हैं। यहाँ पे कितना है, कुल दाब बराबर जो टोटल दाब है पीटी यानी टोटल जो दाब है वो कितना है, तो 1.01 गुणे 10⁵ धन कितना है 14,11,2 इतना है। ठीक, तो चलिए इसको और आगे हल करेंगे तो 0.1 गुणे 10⁵ इतना लिख सकते हैं। अब देखिए दशमलव यहाँ पे है, अंत में है दशमलव, दशमलव को यहाँ पे ला दे रहे हैं। ठीक है, इसके शुरू में एकदम पहले ही ला दे रहे हैं। तो कितने अंक आएगा 1 2 3 4 5 अंक आएगा ना। तो 5 अंक इधर लेकर आइए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लेकर आएंगे तो ये सीरी होता है, दशमलव का सीरी क्या होता है 0। तो क्या हो जाएगा 0.14 गुणे ऐसे 1 2 लिख दीजिए, उसको भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दशमलव के आगे 1 2 अंक ही लिखा जाता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 1 2 गुणे 10⁵ कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 10⁵5। उसमें से 10⁵5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 1.01 धन 0.14112। ठीक, कितना बचेगा, इतना हो जाएगा।
अब इसको जोड़ सकते हैं ना हम लोग, जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 2 1 1 4 1 5, ये 1 हो जाएगा और 1 ये बचा है, तो कितना हो जाएगा 1.151112, जोड़ के देख लीजिएगा इतना ही आएगा। ठीक, ये 3 को तो छोड़ दीजिए, इधर 2 अंक है तो इधर भी 2 अंक लीजिए, तो देखिए 4 1 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 0 में 1 जोड़ेंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1.151112 गुणे 10 घात 5, लेकिन आंसर में 2 ही स्थान तक लिया है, तो 1.15 गुणे 10 घात 5 जो होगा इतने न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का क्या लगेगा, दाब लगेगा। किस पे, इस तली पे, कहाँ पे लगेगा, इस तली पे। ठीक ना, जो कुल दाब होगा वो वायुमंडलीय दाब धन द्रव दाब के बराबर होगा, और इसको निकालेंगे तो कितना आएगा 1.15 गुणे 10 घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो देखिएगा ऑप्शन कौन सा सही है, 9वें का जो ऑप्शन है 1.15 गुणे 10 घात 5, 1.15 गुणे 10 घात 5, ऑप्शन नंबर ए, जो ऑप्शन नंबर ए है पहला जो ऑप्शन है वही क्या है, करेक्ट है। जो इसके तली पे दाब लगेगा, जो कुल दाब लगेगा वो कितना लगेगा 1.15 गुणे 10 घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा जो वायुमंडलीय दाब है और जो द्रव दाब है उन दोनों का योग होगा किसके बराबर, कुल दाब के बराबर। ठीक है, तो नोट करिएगा। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 है, जो क्वेश्चन नंबर 10 है सुनिएगा क्या कह रहा है कि कोई पिंड किसी झील की सतह पर 1.01 गुणे 10 घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का दाब, वह भी कौन सा दाब, वायुमंडलीय दाब अनुभव करता है। पिंड को झील में कितनी गहराई तक ले जाया जाए कि उस पर आरोपित दाब 2 गुना हो जाए। कितनी गहराई तक, गहराई पूछ रहा है कितनी गहराई तक ले जाए तो उसका जो दाब है, आरोपित दाब है, वो 2 गुना हो जाए। झील के जल का घनत्व तो लीजिए कितना, जी 1.03 गुणे 10 घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, और जी का मान 10 लीजिए। ठीक है, देखिए डी का मान दिया है कितना, तो कितना दिया है 1.03 गुणे 10 घात 3, इतना ही दिया है ना 3, और जी का मान कितना रखिए आप लोग 10 रखिए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इतना जी का मान रखना है, डी का मान इतना रखना है। देखिए कह रहा है कि उसका जो पहले जो झील है, झील की सतह पे जो दाब लग रहा है वायुमंडलीय दाब, वो 1.01 गुणे 10 घात 5 न्यूटन का लग रहा है। ठीक, जो सतह पे जो सतह पर दाब जो है वो कितना लग रहा है, सतह पे दाब को मानते हैं P, वो कितना लग रहा है, तो 1.01 गुणे 10 घात 5। ठीक, कह रहा है कि पिंड को झील में कितनी गहराई तक ले जाया जाए, एज का मान पूछ रहा है। ठीक है, एज का मान पूछ रहा है कितनी गहराई तक ले जाया जाए कि जो उसका आरोपित दाब है, ये जो आरोपित दाब है 2 गुना हो जाए। कितना हो जाए 2 गुना, यानी जो तली पे दाब आएगा, तली पर जो दाब हो वो कितना हो जाए 2 गुना हो जाए, यानी 2p हो जाए। कितना हो जाए 2p हो जाए। ठीक, कितना हो जाए 2p हो जाए। तो देखिएगा सुनिएगा, जो तली पे दाब लगेगा, मान लीजिए वो 2p हो जाएगा, तो जो तली पे दाब लग रहा है यानी जो 2p हो रहा है, यानी जो तली पे दाब है, पहले इसको हिंदी में लिख दे रहे हैं, जो तली पे दाब होगा, ध्यान रखिएगा, जो तली पर दाब होगा, क्वेश्चन नंबर 9 में देखें कि जो तली पे दाब लगा है वो वायुमंडलीय दाब धन द्रव दाब के बराबर हुआ है। तो ऐसे जो तली पे दाब लगेगा वो जो होगा वायुमंडलीय दाब अधन वायुमंडलीय दाब अधन द्रव दाब के क्या होगा, बराबर होगा। कितना होगा, द्रव दाब के बराबर होगा। इतना ध्यान रखिएगा, इस पे वायुमंडलीय दाब भी लग रहा है, एच गहराई पे पूछ रहा है तो वो भी द्रव दाब भी लगेगा। इन दोनों का योग होगा क्या होगा, कुल दाब होगा, यानी तली पे दाब लगेगा। तली पे दाब कितना लग रहा है 2p, और वायुमंडलीय दाब कितना है p, अभी मान नहीं रख रहे हैं, बाद में मान रखेंगे। ठीक है, नहीं तो फिर गुणा करना पड़ेगा। वायुमंडलीय दाब है कितना p, और द्रव दाब कितना लगेगा HDG। सेम 9वां सवाल ही जैसा है। ठीक ना, अब देखिए h का मान पूछा है तो यहाँ से h का मान निकाल ही देंगे, d का मान दिया है, g का मान दिया है, p का मान दिया ही है, h का मान पूछ रहा है वो निकाल लेंगे। ठीक,
तो इस p को इधर लेकर आएंगे, इधर प्लस इधर तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2p माइनस पी बराबर एच डी जी। ठीक, यहाँ से 2p में से p घट जाएगा तो कितना हो जाएगा p बराबर एच डी जी। जो p का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, सीधे फार्मूला जो p बराबर एच डी होता है वही फार्मूला आ गया। ठीक है, अब चलिए भाई इसमें मान रखिए p का मान कितना है 1.01 गुणे 10 घात गुणे 10 घात 5 बराबर h का तो मान निकालना है। d का मान कितना दिया है तो 1.03 गुणे 10 घात 3, तो d का मान कितना है 1.03 गुणे 10 घात 3, और g का मान कितना रखना है तो g का मान रखना है कितना 10, g का मान कितना रखना है 10। h का मान पूछ रहा है ना, h को एक तरफ रख लीजिए, इसको अकेला कर दीजिए और उसके बाद से जितने बच रहे हैं उसको एक साइड कर देते। ये सब गुणे में है तो इसके आके क्या हो जाएंगे भाग में, तो कितना हो जाएगा 0.01 गुणे 10 घात 5 अब बटा में 1.03 अब गुणे ये घाते जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 10 घात 4 10 घात 4 10 घात 4 से 5 उसमें से 4 घट जाएगा ना, 4 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.01 गुणे 10 हो जाएगा अब बटा में 0.03 हो जाएगा। ठीक, इसका गुणा करेंगे तो h बराबर हो जाएगा कितना 0.1 इधर आएगा ना, तो 10.1 बटा में 0.13 इतना हो जाएगा। फिर इसको भाग करेंगे तो देखिए भाग करेंगे तो आंसर कितना आएगा, इसको भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 9.7, कितना आ जाएगा 9.7 ऊंचाई है तो इसका हो जाएगा मीटर। ठीक है, भाग करके आप लोग देख लीजिएगा। दशमलव को हटाने के लिए, इस दशमलव को हटाने के लिए नीचे 100 से ऊपर 100 से गुणा करिएगा और 100 से गुणा करने के बाद इसका भाग करेंगे तो आएगा 9.7 मीटर। तो जो इसकी ऊंचाई होगी वो कितना आ जाएगी 9.7 मीटर, कितना हो जाएगा 9.7 मीटर। इतना सबको क्लियर है? चलिए तो कितना आएगा 9.7 मीटर, जो इसकी ऊंचाई आएगी 9.7 मीटर। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 10वें का 9.7 ऑप्शन नंबर सी। जो ऑप्शन नंबर सी है 10वें का ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, 9.7 मीटर की गहराई पे जाने पर जो उसका दाब होगा वो कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो आपको समय से मिलती रहे।